हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे सेमेस्टर 5 में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 सोलो ग्रोथ मॉडल के बारे में, जहाँ पे आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल होता है क्या उसके ऊपर पॉपुलेशन के बढ़ने का फर्क पड़ता है और क्या टेक्नोलॉजी के एडवांस होने का फर्क पड़ता है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट यहाँ पे क्या आता है, सोलो ग्रोथ मॉडल क्या होता है। तो सोलो ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं तो सोलो मॉडल विद पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ आती है तो कैपिटल या फिर सोलो ग्रोथ कैपिटल किस तरीके से मूव करता है। हम सब जानते हैं कि जो है जब भी हम सोलो ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं या फिर गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो हम इनिशियल लेवल पे पॉपुलेशन को और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं ना तो वहां पे पॉपुलेशन कांस्टेंट रहने वाली, लगातार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो। और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी आती रहती है, टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना वो भी बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जब कम मजदूर होते हैं कहीं पे काम करने के लिए तो कम मशीनरी की जरूरत पड़ती है, कम लैंड की जरूरत पड़ती है, कम बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब कम मजदूर होते हैं तो हमें कैपिटल भी कम चाहिए होती है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो काम करने वाले लोग बढ़ेंगे। अब काम करने वाले लोग बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है कि अगर वर्कर्स बढ़ रहे हैं, लेबर्स बढ़ रहे हैं तो कैपिटल जो है ना, जो पहले सफिशिएंट थी वो ज्यादातर लेबर में डिवाइड हो गई है और वो कम पड़ रही है ना। तो ऐसे केसेस में जब लेबर बढ़ते हैं या फिर इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती है तो कैपिटल को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी है तो। और साथ साथ पॉपुलेशन के बढ़ने के जो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल है वो भी बढ़ता रहता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है तो हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस हैं वो अपनी एक स्पेशल टीम बना के रखते हैं सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, जिसकी वजह से कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और अगर टेक्नोलॉजी को एडवांस भी करना है तो उसकी वजह उसके लिए भी कैपिटल चाहिए, यानी कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, दोनों का फर्क कैपिटल के ऊपर जरूर पड़ता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल है वो चेंज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से। अब यही समझते हैं इन बेसिक सोलो मॉडल कैपिटल एक्यूमुलेशन वाज द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम बात करते हैं एक बेसिक सोलो मॉडल की तो हम जानते हैं कि जो कैपिटल का एक्यूमुलेशन है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए कैपिटल का बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। यानी कि हर एक इकोनॉमी को ग्रो करना है, इसका मतलब क्या है कि वहां की बिजनेस ग्रो होनी चाहिए, ज्यादा बिजनेसेस होने चाहिए उस इकोनॉमी के अंदर। और वो सब कब होंगे, जब कैपिटल ज्यादा होगी। यानी कि कैपिटल को बढ़ा के ही हम जो है वो एक अच्छा खासा इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद कीपिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कांस्टेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं एक बेसिक सोलो मॉडल की तो उस टाइम पीरियड पे हम जो है जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है या फिर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दोनों को कांस्टेंट मान के चलते हैं। हाउएवर इन रियलिटी ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन हम सब एक बात और भी जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है यानी कि लेबर फोर्स क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, काम करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। सो इट इज पर्टिनेंट टू इनकॉर्पोरेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इनटू द मॉडल। इस बात का मतलब ये है कि हमें जो है ना ग्रोथ ऑफ मॉडल और जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा मॉडल के अंदर। यानी कि अगर हमें मॉडल एक अच्छा मॉडल बनाना है तो हमें ऐसे केसेस में हम जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन का और लेबर फोर्स का भी इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, सोलो मॉडल विद पॉपुलेशन ग्रोथ। जब हम बात करते हैं सोलो मॉडल की पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, एज्यूम्स
दैट लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन ग्रो एट कांस्टेंट रेट, जहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेबर फोर्स है और जो पॉपुलेशन ग्रो है एट कांस्टेंट रेट, कि लेबर फोर्स हो चाहे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो वो एक कांस्टेंट रेट पे हो रही है, हमें एज्यूम करके चलते हैं। नाउ देयर आर 3 फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, यानी कि जब हम बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, इसका मतलब क्या है कि एक वर्कर से अगर हमें काम करवाना है तो हमें उसके लिए कितनी कैपिटल यूज करनी होगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं हमने एक बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए की एक मशीनरी यूज कर रखी है, 1 लाख रुपए की एक मशीनरी यूज कर रखी है और जो उस पे करने वाले लोग हैं, काम करने वाले 10 लेबर हैं। इसका मतलब हर लेबर के हिस्से में कितनी कैपिटल आई, आप बोलोगे भैया 10,000, कैसे पता किया, 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब मैं इस पे ना एक लिमिटेड नंबर ही, इस मशीनरी पे लिमिटेड नंबर ही मजदूर लगा सकता हूँ। अब मान लेते हैं कि कंपनी में लेबर 10 से बढ़ के 20 हो गए हैं, तो क्या मुझे एक नई मशीनरी नहीं लेके आनी होगी, आप बोलोगे बिल्कुल लेके आनी होगी, क्योंकि हम एक ही मशीन पे जरूरत से ज्यादा लेबर यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे भी है, तो हमें 1 लाख रुपए और लेके आने होंगे ताकि हम एक नई मशीनरी लेके आए, ठीक है, और जिसके जरिए वो जो लेबर बड़े हैं उनको भी हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पर वर्कर है, कि यानी कि हर वर्कर पे कितनी कैपिटल चाहिए, वो जानना ही बहुत जरूरी है। और उसके लिए 3 फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक तरीका होता है जो भी कैपिटल स्टॉक है उसको रेज करने का। जैसे सपोज करते हैं किसी बिजनेस में स्टार्टिंग में 1 करोड़ है और जो कंपनी का मालिक है उसने 50 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, इसका मतलब क्या है कि अब कैपिटल 1 करोड़ से बढ़ के 1.5 करोड़ हो चुकी है। तो वही चीज यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो कैपिटल स्टॉक को यहाँ पे करता है, इंक्रीज करता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या आता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक वो चीज है जो इन्वेस्टमेंट को या फिर कैपिटल को कम करती रहती है, क्योंकि जब भी हम कोई मशीनरी यूज करते हैं, फिक्स्ड एसेट यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है, यानी कि वियर एंड टियर की वजह से उसमें कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आती है जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन हमेशा कैपिटल स्टॉक को कम करती रहती है, और इसलिए हमेशा अगर एक प्रोड्यूसर को सही में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना है, तो उसे इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन से ज्यादा करना पड़ता है। क्योंकि हम पिछले कुछ वीडियोस में सिनेरियो पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को जब हम इकट्ठे लेके आते हैं तो 3 कंडीशन बनते हैं। या तो हम इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन के बराबर रखेंगे, इस बात का मतलब क्या है कि कैपिटल स्टॉक में कोई राइज नहीं आएगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की वो सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर खर्च हो गई। हम इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन से ज्यादा कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सही में कैपिटल स्टॉक को राइज कर रहे हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन से भी कम है, इस बात का मतलब क्या है कि असली में कैपिटल स्टॉक कम होता जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट रिड्यूसेस कैपिटल स्टॉक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और लेबर। जब ग्रोथ होती है पॉपुलेशन में और लेबर में, इट विल बी रिड्यूस कैपिटल वर्कर, तो कैपिटल पर वर्कर कम हो जाएगा। जैसे आप सपोज करते हैं, अगर मान लेते हैं कि यही 1 लाख रुपए की मशीनरी पर 10 बंदे काम कर रहे थे, तो हर लेबर के हिस्से में 10,000 रुपए की मशीनरी आ रही थी, यानी कि 10,000 रुपए की कैपिटल कॉस्ट आ रही थी। लेकिन वहीं पे अगर 20 बंदे काम करें उसी सेम मशीनरी पे, तो हर एक के पास कितनी कैपिटल आ रही है, सिर्फ 5,000 रुपए की। तो वही चीज है कि अगर वर्कर बढ़ गए, वर्कर के नंबर इंक्रीज हो गए, तो जो कैपिटल है, ठीक है, पर लेबर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, K/L, डिक्रीज कर जाएगा वो। और कैपिटल पर वर्कर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल पर लेबर डिक्रीज हो जाएगी। नाउ चेंज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, जो चेंज आया ना कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, उसको हम क्या दिखाते हैं, डेल्टा के, यानी कि कितना चेंज आ रहा है कैपिटल स्टॉक के अंदर पर वर्कर के हिसाब से, उसको हम डेल्टा के बोलते हैं। कैन बी रिटन एज डेल्टा के इक्वल्स टू I माइनस अल्फा के एन के, जहां पे I इन्वेस्टमेंट, अल्फा के एक तरह से हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे डेप्रिसिएशन, एन के हमने क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट करी है वो, ठीक है। तो अल्फा के हमारे पास क्या हो गया, इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट, एन के इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, की क्या अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, और I इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे, नेसेसरी टू प्रोवाइड कैपिटल टू न्यू वर्कर्स। और ये चीज बहुत जरूरी है कि जो भी नए वर्कर्स आए हैं हम पता लगा सकें कि उनको कितनी एडिशनल
कैपिटल देनी होगी ताकि जो भी फर्म है, इकोनॉमी है, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करती रहे। टू न्यू वर्कर ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर फोर्स एट रेट एन, क्योंकि जो लेबर फोर्स है वो इंक्रीज कर रही है रेट एन से। द इक्वेशन फॉर चेंज इन कैपिटल स्टॉक, ये जो इक्वेशन है चेंज इन कैपिटल स्टॉक की, शोज दैट ग्रोथ इन लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन रिड्यूसेस कैपिटल स्टॉक। ये दिखाता है कि लेबर फोर्स जो है वो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है एंड पॉपुलेशन रिड्यूसेस कैपिटल स्टॉक, और जो पॉपुलेशन है वो कैपिटल स्टॉक को क्या कर रहा है, धीरे धीरे कम कर रहा है अलोंग विद डेप्रिसिएशन को साथ में लेके। अब ये भी देखो, सो डेल्टा के इक्वल्स टू आई माइनस अल्फा प्लस एन के, और डेल्टा के हमारे पास यही बनता है एस जी के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा सेविंग का फंक्शन होता है, तो एस जी के माइनस में वही अल्फा एन के, सब्स्टिट्यूटिंग आई इक्वल्स टू एस जी के, क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टमेंट को हम सेविंग से सब्स्टिट्यूट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर जितनी ज़्यादा सेविंग होती है उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि इनकम के में दो काम होते हैं, या तो हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं, और जो पैसा बचा है उसी को तो इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको जो सेविंग कर रहा है उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अल्फा प्लस में एन के कैन बी कॉल्ड ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विच इज नेसेसरी टू कीप कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, जो ये दिखाता है कि कैपिटल स्टॉक पर वर्कर कितना है और कॉन्स्टेंट है। द स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल विल बी अचीव, और जो हम है ना स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल अचीव कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इन्वेस्टमेंट, पहला पार्ट इक्वल्स ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसके बराबर हो। ठीक है, एक ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है, लेकिन वो ब्रेक इवन पॉइंट अलग होता है, वो बिजनेस सिनेरियो का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट रिवेन्यू के अंदर, कि भाई जितना पैसा कमाया सारा बिजनेस में खर्च हो गया, वो अलग है। और ये हमारे पास क्या है, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज बिकॉज एज लॉन्ग एज जो हमारा आई है वो इससे बड़ा होगा, के कीप्स इंक्रीजिंग, कैपिटल बढ़ती रहेगी टिल द स्टडी स्टेट इज रीच, जब तक हम स्टडी स्टेट को रीच नहीं कर लेते, यानी कि हम कैपिटल अमाउंट को, उतने कैपिटल को रीच नहीं कर लेते जो पर वर्कर के हिसाब से सफिशिएंट है प्रोडक्शन करवाने में। एंड व्हेन आई लेस देन अल्फा प्लस में एन मल्टीप्लाई बाय के विल फॉल टुवर्ड्स, तो के जो है ना फॉल करता है, ठीक है, स्टडी स्टेट तक पहुंचने के लिए। शो विद पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय कंडीशन, तो स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल की कंडीशन ये है कि जो हमारे पास आई है, यानी कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, वो कम से कम इसके इक्वल होनी बहुत जरूरी है। और ये हमारे पास क्या था, ठीक है, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, की कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी पड़ेगी कि जो भी एडिशनल लेबर आ रहे हैं, जो भी एडिशनल वर्कर आए हैं इकोनॉमी के अंदर, हम उनको काम प्रोवाइड कर सके, उनको कैपिटल प्रोवाइड कर सके काम करने के लिए। और साथ साथ जो आई है, ठीक है, उसको मैं सेविंग से तो सब्स्टिट्यूट कर ही सकता हूं, तो ये इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग होता है, तो बस इसी फॉर्मूला चेंज करके कैसे लिख दिया, एस जी के इक्वल्स टू अल्फा प्लस एन मल्टीप्लाई बाय के। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये हमारे पास क्या आता है, स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल विद पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है तो स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल कैसे होगी, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ किया, तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, जिसका ग्राफ हमेशा यूं चलता जा रहा है, और ये हमारे पास हो गया पी पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग का कर्व आप कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में हमेशा सेविंग होती रहना बहुत जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर के पास पैसा आएगा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, जिसको यूज़ करके वो नए लेबर को भी हायर कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन एस जी के मीट्स द अल्फा प्लस एन के, मतलब जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ना, ठीक है, एस जी के, तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये मिल रहा है हमारे पास ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट को कब, पी पॉइंट पे, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट पी 1 के नोट इज द स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये दिख रहा है ना, ये हमारे पास है स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल, कि भाई ये कैपिटल का रेट चलना चाहिए, ठीक है, स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर है ये, व्हेन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द रेट एन, जब पॉपुलेशन लगातार एक एन के रेट से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एट स्टडी लेवल के नोट डेल्टा के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0, और ऐसे केस में जो कैपिटल में चेंज हो 0 हो जाएगा, यानी कि जो भी कैपिटल हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट रखेंगे, देखो के कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आती है। मेन मैं यही समराइज करूंगा
कि हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन लगातार इकोनॉमी के अंदर ग्रो करती रहती है, और जब पॉपुलेशन ग्रो करती रहती है तो डिमांड ही बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उस डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्हें लेबर चाहिए। तो ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी है तो लेबर उन्हें वहां से मिल जाएगी, लेकिन उन्हें एक चीज और चाहिए, वो क्या है? कैपिटल। क्योंकि सिर्फ लेबर से प्रोडक्शन तो नहीं होगा ना भाई, मशीनरी भी लेके आनी पड़ेगी, फिक्स्ड एसेट भी लेके आने होंगे, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन लेबर को सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में काम आता है कैपिटल। तो कैपिटल भी इंक्रीज करना पड़ता है, और वो जब इंक्रीज होती है जब लोग सेविंग को बढ़ाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही कुछ समझो आप टेक्नोलॉजी के केस में भी, पर उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं समझाएंगे कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है एक इकोनॉमी के अंदर, तो ऐसे केस में जो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल है वो क्या होगा और कैसा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई भी डाउट रह गया, कोई भी क्वेरी रह गई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर के नोट्स भी ले सकते हो, अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।